छोड़े से भी रहा, बड़ा भैया उधर से भी रहा। सुने की मिला राजा दिलीप की दुई रानी और भागीरथ की जन्म अमर सब देखे विराह पुराण से मार सब 4 लाइन की भूमिका बा। लाखों जतन करी के थक गए हैं राजन, हुई ना है पूरी अभी यहाँ समन की। चिंता चिता सम समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय अच्छे अच्छे का मुंह तोड़ जवाब देता है। समय ऐसा चीज है कि जान लो कि यमराजू अगर अपन गदा लेके आज ही भैंसा पे सवार हुई कि समय से लड़ना पड़ेगी। लड़ लेती क्या बात है यमराज अब एक बात बताइए, यमराज की बात आएगी। यमराज यमदेव का एक भक्त रहे, यमराज का तपस्या करे लगे। अब बढ़िया से यमराज को प्रकट कैल है। यमराज जी भैंसा पर सवार हुई कि गदा लेके कहन, अरे भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तो यमदेव को भक्त बड़ा होशियार है, जब यमराज हमार भगवान आएंगे हैं तो हम इनका ऐसा वरदान मांगब नहू याद करिए जिंदगी भर। कौनो भक्त मिला रहा जिंदगी में। कहा बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? कहा प्रभु हमका वरदान दे चाहते हैं तो हमका 3 वरदान दे। कहा मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, आप बताइए क्या चाहते हो। कहा ऐसे नहीं, पहले तिरवाचा बना कि हम तुम्हें वरदान दे यो मस्त। कहा पहला वरदान ई बा कि जोन तोहरे भैंसा का सींग बा एक जुट कइया एकदम बराबर। तो यमदेव कहनी यो मस्त, भैंसा का सींग उनका जुट हो गई। कहा दूसरा वरदान प्रभु जी सुन ला राम गरीब भैया। कहा तब कहा कि दूसरा वरदान बा कि जोन सिंह जुट करे यही पे आप बैठ जा हिया तक तो ठीक रह, हिया तलुक तो ठीक रहा। यमराज कहते हैं साला फंसा दिया मुझको, अब मैं क्या करूं? सिंह तो जुट गई है और ये मुझे कह रहा है कि मैं इस सिंह पर बैठ जाऊं। कहना प्रभु जी अगर हम वरदान से अगर तू अपने जबान से अगर टले तो फिर हमसे बुरा के हुआ नहीं तिरवाचा बने। कहे चलो मैं तुम्हारी बात मान के यमराज जी सिंह ही बैठ गए। कहे तीसरा वरदान सुन ले। कहा जौन तोरे भैंसा के सिंह जुटी बा वही फैलाई दे। अब यमराज जी छटपटाते हैं कि मैंने वरदान दे कि इसको बड़ा गलत किया। कहन
टसमस न करा, जैसे हम कहते वैसे फैलावा। माफ करो मुझे भक्त, मैं तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा यार, मैं मरूंगा कि बचूंगा? फाट जाए बेचारा की। तो समय से बढ़कर कोई बलवान नहीं है, लेकिन कहना बमर सब गजल की टुकड़ा। कोई और बढ़ा लगा दिया नहीं, ठीक बा मारे के बाका। कोई आशी कहता है मासूका सी, अरे सच कर मेरा जनाजा, अरे सज कर मेरा जनाजा, चाहे और ये फिर वही छाया हुआ नाम, आप बड़े भैया देव इलाहाबादी। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, 101 रुपए दे के सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवती आपको हमेशा तरक्की की मोड़ पर लेके जाए। मेरे काब्र पे तुआ के, मेरे काब्र पे तुआ के रोने कोई नहीं है वारी, कोई नहीं है वारी, कुल में राजा दीदर थी, बहुत बड़ा राजा थे, उनको भी कोई संतान नहीं था। जैसे राजा दिलीप के दुई रानी, ऐसे राजा बीदर थे के दुई रानी, कोई औलाद नहीं था। लेकिन राजा दिलीप का पत्नी दोनों रानी आपस में सहवास की, तो एक ललन हुआ जिसका नाम है भगीरथी। तो राजा के अंदर एक ऐसा बीमारी था कि उनके द्वारा कोई औलाद पैदा ही नहीं हो रहा था, संतान की कोई उत्पत्ति नहीं है। लेकिन
लेकिन आए राजा विदर्थ कहा कि जैसे राजा दिलीप का पत्नी आपस में करे रही सहवास, वैसे तू मिला कर दौड़ के कहने लगी दोनों रानी। देखा प्रभु जी ऐसा काम हमसे ना हुई। ये जमाना दूसरा था और ये जमाना दूसर ही। ये कहानी पे आप लोग गौर करा। राजा विदर्थ की दो रानी थी, कोई संतान नहीं, महालतारी राजा प्रजा सब थे, लेकिन कहा गया कि अगर कोई अंगना में एक ललन नहीं है, एक संतान नहीं है, तो वह महल लटारी धन दौलत सोना चांदी धिक्कार बा। बहुत सारा यज्ञ करवाए, बहुत सारा तंत्र मंत्रों से बहुत जगह जगह गए, लेकिन कोई उपचार नहीं बताए। एक ऋषि थे चंद्र कौशिक, उनके पास गए, अपनी विपता बताए। मार्शल गीत बा। ऋषि से एक बात कही, का कहे यहाँ के हवन पैदा हो, लेकिन कह रहे शिकारी सी आई गई ले, राजा से काहे दिला आई गई। सुनकर उनको बड़ा ठेस पहुंचा कि बारे वाह, ऐसे राजा को कोई संतान नहीं है। और लेकिन उस समय चंद्र कौशिक ऋषि अपनी ओर से पूर्व अभ्यास करते हैं कि इनके महल में एक किलकारने वाला ललन होना चाहिए। लेकिन मार्शल उस समय चंद्र कौशिक एक फल देती है। कौन फल देते हैं? गीत बा मार्शल बजा के बा।
आदमी कहता हूँ आय हाय हाय हाय। कैसे बोला त चूड़ी हमर तन्हाई अकेला मेला में हेराई गिला लेकिन की बिरही की कोनो ख्याल नहीं किया। लेकिन वो समय चंद्र कौशिक ऋषि एक छोटा सा फल देते हैं। कैसे मार साहब संतान प्राप्त होगा। राजा विदर्थ गए महल में, रानी बड़ी वाली रानी का आम का फल थमा दिए। तो रानी सोचा थी कि आम का फल का हुई। तो राजा कहने लगे चंद्र कौशिक ऋषि बताए हैं क्या खाला खाला खालाई हमारी रानी ना जाने के तरफ भाग जाए। समझ में कुछ आ नहीं रहा है। बड़ी वाली रानी छोटी रानी के देख के बड़ा दया आ गया कि मान लो एक फल हम खाई ले, हमार छोटकी वाली बेचारी दीदी पड़ी रही। लेकिन ए भैया उस समय बड़ी वाली रानी चाकू लेकर आम आधा आधा काट कर एक छोटी वाली को दे दी और आधा अपना खा ली। राजा का पता नहीं बा कि एक फल में दो फाकी हुई गवा। दोनों रानी आधा आधा आम का फल काट कर खा ली। 4-5 महीना बीता भैया, पेट फूल गया है दोनों जने का। तो राजा भीतर थे अपने मन में सोचे लगे तो हम तो एक ही फल एक ही रानी के दे, लेकिन यह समय पाँव भारी दोनों जने का। एकरे असर कैसे हो गया?
असर कैसे पहुंचा। वाह लेकिन उस समय पुत्र के वियोग में बड़े खुशी में वाह मिठाई बंटवा रहे हैं, मंगलचार गवा रहे हैं। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल, 8 महीना जब बीतल, 9वें महीना में दोनों रानी के जो आम का फल खाए रही, लइका भवा। लइका कैसे भवा? ललनवा आधा आधा जन्मे, अरे ललनवा हो ललनवा आधा आधा जन्मे, एक बात हिया रहले एक बाबा यगवा ललनवा आधा आधा जन्मे। मतलब जब आम का फल आधा आधा काट के खाई ली तो आधा आधा ललन जब जमा भैया जो दाई होती, एक आखी, एक निकुरा, एक कैतीबा और एक कैतीबा, यानी पूरा ऐसे आधा आधा मतलब पूरा सिस्टम अलग अलग, पूरी मशीन सारा देंगे अलग अलग बा। दाई देख के परेशान हो गई, किया भैया रानी से कहा, ये रानी तुम्हारे तो आधा आधा जन्मा। रानी देख के बड़ी खामोश हो गई कि बाप रे बाप, अगर राजा सुनेंगे तो वियोग में मर जाएंगी। बड़े बहुत परिश्रम करने के बाद वो भी पुत्र हुआ है तो आधा आधा जन्मा। रानी उदाई के यानी नवनिया की एक चीज बताइन कि देखा राजा का पता न चला पावे। हम तो का बतावत ही आधा आधा जोन ललना जन्मा है इनके ले जा जंगल में बहाई हवा, केहू का कानों में खबर नहीं पहुंचना चाहिए। नवनिया सोचत है कि हमका कुछ मोहर असर भी मिले तब तो हम ही काम करिए, इतना बड़ा काम। तब रानी लोग हार पहने रहा है, बड़ा बड़ा कड़ा पहने रहे, तो नवनिया को उतार के अपन अपन कंगन उतार के दई दिन के ले। लेकिन ये काम तो ही करे, इतना पायल बढ़िया से गठियाई के एकदम और दोनों को लगी एकदम गठरी बनाए के जंगल के बीचों बीच में फेंक दे। जंगल के बीचों बीच में फेंक दे तो आधा आधा एक आँखी की ना खूब रोवत है, इतना रोवत है कैसन मार सब उरानी देख के एगो लइका देखा पागल दीवाना भाई सारा हावेला गावेला गाना। ये गीत दादा राम कैलाश, स्वर्गीय दादा राम कैलाश बड़ा बढ़िया था, हम एक कैसेट में सुने ही। स्वर्गीय दादा राम कैलाश हमारे इलाहाबाद में 3 चीज मशहूर बा, गवैया बतावत थी। स्वर्गीय दादा राम कैलाश का लटका, स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी का झटका और लाल जी लहरी का फटका। और आ गया है त्रिभुवन नाथ के पटका। अच्छा इनके चेलवा खोज करे बा। रोहित सुहाना एक बात बताई, त्रिभुवन जी रोहित सुहाना विराह गावत थी, बड़ा बढ़िया गावत थी, लेकिन कहा थी कि सोना जी आपका भाई अटन का, मतलब बहुत जने कहा थी। हाँ कहिए सोना जी आपका भाई है, हम कहा बिल्कुल एकदम हमार घर उनके घर सटा बा। कहाँ बाबू उनके बाबू उनके बाबू तोहर बाबू बा तोर मेरा रूप मेरा स्वर्गीय दादा राम बिल्कुल। आप उस दिन कार्यक्रम करने
गए थे जिस समय तूफानी भैया के यहाँ कार्यक्रम हुआ। कौशाम्बी रहना बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था बाप। लेकिन उस समय स्वर्गीय दादा राम कैलाश इस समय कुर्ता का टोप पकड़े। जान ले बेकार है। दादा राम कैलाश का हाथ रहन हो जान ले बेकार। कहे पेरा था, वाह पेरा था जैसे भैंस खूंटा में चारा भी पेरा। वाह वैसे दुल्हन पिया के आदमी पेरा था। सुनने वाले बड़का भैया वाह आप सब महान हुआ। वाह जमीन पे बैठे वाले जमींदार भी, हाय 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 चौकी पे बैठे वाले चौकीदार। वाह ये गद्दा बैठे वाले गद्दार हैं। तो गद्दा पे नहीं है। गद्दा खोली भाई। हे बड़का भैया आप सब महान हुआ। वाह पता नहीं नहा नहा है। नहा दादा स्वर्गीय दादा राम कैलाश से गीत गावे। कैसे गावे हैं? स्वर्गीय दादा राम कैलाश मोछा फरकाए रहे। बड़े बोला था लड़का को पहले कौआ बोलत रहा ना तो टेलीफोन हो गया बा। पहले जमाना में कौआ क्वा क्वा बोल दे तो समझ आई लड़का का मामा आवत है, लड़का का मौसी आवत है। अब मोबाइल बोल दे तब लड़का का मौसी आवत है। हाँ, अब मोबाइल बोल दे तब लड़का का मौसी आवत है। वाह दादा राम कैलाश गवई कैसे कैलाश गवई। अब हमारे इलाहाबाद का खाटी गीत बा। अरे झकोरा मारई झूलनी। ये गीत के हम गंगा चैनल पे गाए रहे। गंगा चैनल पे बहुत गीत गा रहे लेकिन ये हमारा फेवरेट गीत बा। अरे झकोरा मारई झूलनी, अरे झकोरा मारई झूलनी, सारी लहराई हो झकोरा मारई झूलनी, सारी लहराई घुसुरी गवा बरधा, अरे घुसुरी गवा बरधा, सरियाई माझारी गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखला गोरी पतिया। बड़ा बढ़िया गाँव है लेकिन बड़ा बढ़िया एक गीत गाँव है स्वर्गीय नाम है गुरु जी। गैल ससुरारी, और ससुरारी ससुर
हम ललकी रुमाल दी थी। वाह जौनेट गाड़ी रुक जाता है। लेकिन ये भैया कहा गया कि पुरान गीत और पुरान चीज में बड़ा दम बा। जैसे पुरान गवैया गा के चले गए, जैसे दादा राम कैलाश और दादा राम मधार, दयाराम, दादा पंडारी। एक कई की चला गए कि एक समय ऐसे आ जाई वाह जितना गेहूं घुन नहीं उतना बिरहा में घुन हो जाई। बोलन पुरान चीज में वाह जैसे पुरान चाउर, वाह पुरान दाल, पुरान गुड़, वाह पुरान दारू। वाह और पुरान दारू। पुरान मेहरारू का मतलब पहले जमाना का बात करते हैं कि उनके जमाना पहले जमाना में मकरा का रोटी, बजरी का भात, चना चना महुआ भेई भेई खात रही। तब 20 लड़कियां पैदा करते रहे हैं। लड़कियां छोटका मामा पहले जमाना में माई लोगन कमीज पहनई, अब अगली बगली जेबा सिया हुई। अब वही कमीजी में 4-6 ब्लाउज हो गई। मजाक नहीं, सही कहा थी। पहले जमाना में माई हर चूनी में सेनूर दे, आपके जमाना में आपके जमाना में टीक ली। हाँ जहिया जल्दी जहाँ दूसर करी, ज्यादा बड़ा रहे ज्यादा जी हैं। इनके बाबूजी खोज करें लाल जिलहरी एक गीत गाऊं, लेकिन माई हरे गीत बा, लेकिन उनके मुन्ना ज्यादा अच्छा लागत रहे। हाँ उड़ते से शुरू करा। अरे उड़तई चिरैया, उड़तई चिरैया काहे मारत दही मनऊ, उड़तई चिरैया और गावई तारा पे मारा समझिए। हम लाल जी लहरी गुरुजी गाना गावत हैं। अरे कसम से गदेला बालाना, अरे एकदम से गदेला बालाना, सही ना पंजाली रे लाया वही गदेला बता सकी थी। अबई गदेला बाड़ा ना सही ना पैबा रेली रेला, अबई गदेला बाड़ा ना एक मतलब लव और लवकुश। अपने बाप से जब लड़ाई करी गई, श्री राम जी जब उठाए लेन धनुआ, लव लवकुश श्री राम के गदेले रहे, सीता जी का वनवास छोड़वा दे राम, राम लक्ष्मण के हाथे लव लवकुश का जन्म हुआ। तो बारी बारी से सब कई दे सीता भगाए बात कहा था, घूम के आओ मथुरा काशी व बदरासी वाटी में, मेरी बहन सन्यासी व बदरासी सीता
सुपंखा रही। ये सब बता। सीता तो वन में रही तब तो भा। लेकिन श्री राम जी कहा अबे गदेला बाड़ा ना सही ना पैबा रेली रेला। और का कहत रहे नखी? का कहत रही? अरे या भाई लवंडा बाड़ाना, अरे कसम से लवंडा बाड़ाना, जहाँ कब हो जाई बात तू ठंडा या भाई लवंडा बाड़ाना, जहाँ कब हो जाई बात तू ठंडा या भाई लवंडा उनका नहीं कहा थी। जे समय राम कुंभकर्ण से लड़ाई करी हुआ तो कुंभकर्ण कहे भाई लवंडा बाड़ाना, यहाँ कब हो जाई बात तू ठंडा या भाई लवंडा बाड़ाना। तब राम याव न देखे तब मारन तीर गर्दन कटिए। लड़के के चक्कर में जान गवाए थे। का करवे? लेकिन विधा में आप लोग गौर करें 10 मिनट और समय ले। एक लड़का देखा पागल दीवाना, ऐसा रहा वेला गावे लगाना, तीन लड़की रही ई जठवारा बाजार से जात रही और 3-4 लड़का ऐसे पुल रहन हुई नहरिया पे बैठा रहे भैंस चरावत और बीचों बीच रास्ता में भैंस गोबर करे रही। तो लड़कियन कोचिंग पढ़ के कॉलेज से अपन लौटी रही तो लड़कियन का साइकिल गोबरवा पर की चला गवा तो गोबर अलगाई गवा। तब लड़कियन कहा था हैप्पी बर्थडे टू यू, तो लड़कियन कहा था प्लीज एक एक पीस उठा लीजिए। लड़का कहे तू लड़किया अपने भौजाई से कहे। एक गो लड़का देखा पागल दीवाना, भैंसा रहा वेला गावे लगाना, इलू इलू कैसे हो इलू इलू कैसे रहिया में लाइके, जात बारू बड़ी शरमाई के, लेकिन भैया उस समय जब दोनों रानी आधा लड़का देखा थी उस समय होत का ऐसा ना लड़का देखा ए भगवाना, एक ऐसे यहाँ खबाते एक ऐसे कहाना, ऐसा ना लड़का देखा ए भगवाना, एक ऐसे यहाँ खबाते एक ऐसे कहाना, आधियाला सयाला आधियाला सयाला नया नकारवा, दुनो रानी के तके गौर करे उस समय नाव में लई गई असरफियो सरपी पहन रही एकदम हचा हच एकदम खुशी रही कि अरे वाह आज बड़ा दिन के बाद हमार किस्मत चमकी। नहीं कभी जी आधा आधा ललन लड़का लड़की गए बीचों बीच जंगल में छोड़ दी। तो ये जरा नाम की राक्षसीन थी, जरा नाम की राक्षसीन अयर राजा वीरा तो सोहर गवावत थे, बड़ा बढ़िया सोहर भला जे कई पिराई उहई जाना दूसरा कौन का जाना बतावा ताहे माई पैदा कर दिन पूरी जिंदगी हम किया है। बिल्कुल एकदम माँ सब कैसे अरे झूलता बाड़े पलन झूलता बाड़े पलना जिया ललना हो झूलता बाड़े
थी, लेकिन एक गीत ऊ अलग आवत थी। मड़ुआ डिग भणुआ भूवर भूवर है पारा रे होरिया होरी लगे मम्मी पहलो गवावत हैं, लेकिन उनका का पता कि दाल में कुछ काला हुई गवा। जरा नाम की राक्षसीन इतना भूखी रही कि उस समय कितना भी बड़ा जानवर पावत तब वो खाई रह। एक ललन इधर, एक लड़का इधर लेता बाबा, एक लड़का इधर, बीचों बीच जंगल में मर चिल्लाते हैं। जरा नाम की राक्षसीन एक खौरे को निगाह पड़ी, एक बार रोवत रहा, कहे हो बड़ा बढ़िया शिकार फंस गया। जब इधर वाला लड़का रोए, कहे अरे तो और अच्छा। जरा नाम की राक्षसी उस लड़का को देख के पगला गई, एकदम टेंशन में हो गई। आधा एका खाई, एका खाई कि एका खाई, खाई दोनों मिलाई के खाई। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। जरा नाम की राक्षसी उस बच्चे को देखकर दया आ गई और विधि का विधान देखा। कहां से कहां राजा विदर तक किस्मत ले जात है। उस समय हवन कुंड बनाई, बीचों बीच जंगल में हवन कुंड बनाकर उस समय अपनी शक्ति जाप करने लगी। और लड़का किसी दोनों के लेटाए बा, एक लड़का इधर एक लड़का इधर। और वो समय इतना शक्ति अपन पूरा एकदम शक्ति एकदम लगाई दिए। जब लगाई दिए तू लइकवा जो आधा आधा रहे तू आपस आपस में खसकत 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 आधा आधा लइका जुट गया। जब जुट गया तो एकदम ई हाथ है की चला, ई हाथ है की चला, ई लात है की चला, ई लात है की चला। जैसे उनकी भागीरथ जेकी लेटा रहे, लेटे रही जाए, जेकी एकदम मतलब हड्डी वड्डी नहीं रही, मांस रही उनकी। लेकिन इस समय आधा आधा लड़का जब झूठ हो गया, तू जरा नाम की राक्षसी का नाम रखा जरासंध उसका नाम पड़ा। वही द्वापर युग में मगध का राजा जरासंध। ताना बमार सब कैसे की चला गई। देसी घी का छोहारी अब ना मिली, मोट कुहीरा गड़ारी अब ना मिली, तिवरता मेहरारू अब ना मिली, सब मिली, सब मिली। सरकारी काहे ना मिली नेनुआ का तरकारी, काहे ना मिली देसी घी का छोहारी। जब बनावा खा चाहा तब मिली, सब मिल जाई। कहा था नौकरिया सरकारी अब ना मिली। अरे खाएंगे चला रहा है, लौटिया बाजी करें तब नौकरी पाई है। लेकिन हमें ना मिली। हरे अब ना मिली
ताली जरूर बजी ही। अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए पंचो, अब ना मिली जो कई मर गई महातारी, अब ना महतारी ने नहीं, मूलधन माई बाप भाई बहिन, मतलब यह मृत लोक की धरती पे जो आया है, एक दिन जो चला जाएगा वो संसार में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन मां साहब कहना बा दान लुटा रही है कैसन। अरे राजा दान लुटावे सब जानी भेदवा, विधवा। ए भैया उस समय राजा विदुर से पता नहीं चला कि हमारे महल में आधा आधा पुत्र जन्मा, लेकिन उस समय जब राजा जी को पता चलता है तो सदमा लग जाता है। उस समय महालटारी ताग कर साधु का भेष बनाकर तीरथ के लिए चल दिए। लेकिन मार सब कहना बा गुरु घराने का परिचय। राम कंधारी कहते धन प्रभु की माया, अरे राम सिंह गुरु बच्चा यादव उनके मात की छाया। अरे ललनवा आधा आधा जान में वो ललनवा, ओ ललनवा आधा आधा जान में कहे सोना सुहानी माही मैया